2 जुलाई 2024 बरेली के एक पास के गांव में जब सब लोग अपने कामों में व्यस्त थे, जब अपने कामों में सब बिजी थे, तो एक आग की तरह बात फैली कि 50 वर्षीय महिला का शव मिला है गन्नों के खेत में। वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई, मौके पर पुलिस भी पहुंची। जब पुलिस ने शव को देखा तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई, क्योंकि महिला के गले में निशान थे और कहीं बॉडी पे कुछ भी पार्ट्स पे कोई निशान नहीं थे। और ऐसे ही केस जो पुलिस की कमेटी है उनमें 7 महीने पहले भी आए थे। तो पुलिस को बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ और उसके बाद पुलिस ने पूरे आसपास तलाशी ली, कहीं कुछ नहीं मिला। जो महिला की जान गई थी, उसके परिवार वाले बहुत शॉक थे, क्योंकि जो महिला थी वह अच्छा बिहेवियर रखती थी सबके साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि किसी के साथ लड़ाइयाँ थी। और वहाँ की जो लेडीज़ थी वो बहुत डर चुकी थी, बाहर निकलने में डरती थी, क्योंकि जो केस हुआ था वो था सीरियल किलर का। कि ऐसे भी केस पहले हुए थे, सीरियल किलर का केस था। उस सीरियल किलर ने 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, कम से कम 90 गाँवों को दहशत में डाल दिया था कि ऐसा कर रहा था। हाँ, आप सही समझे, मैं उसी की बात कर रही हूँ, कुलदीप कुमार की। आखिर ऐसा वो करता क्यों था, वो सीरियल किलर बना कैसे, और ये है कौन? तो चलते हैं पूरे केस की तरफ और करते हैं इस स्टोरी को स्टार्ट। पहले तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। इससे मेरी वीडियो को रीच मिल जाती है और ये और लोगों के पास पहुंच पाती है। तो प्लीज़ यार कर दिया करो। तो अब कर 5 जून 2023, मतलब कि पूरा 1 साल पहले चलते हैं। उस दिन क्या होता है कि एक लेडी अपने खेत में काम करने के लिए ठीक ठाक निकलती है अपने घर से। थोड़ी देर बाद ही अफवाह सी फैली कि वहाँ पर उस लेडी का शव मिला है। वहाँ पर सब पहुँचे, परिवार के जने पहुँचे और फिर पुलिस भी पहुँची। वो पहला केस था। वहाँ पर सब पहुँचते हैं और उसकी पूरी इंक्वायरी निकालते हैं। पुलिस पूरी जानकारी लेती है, आसपास ढूंढने की कोशिश करती है, पर ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। और फिर गांव वालों से भी तसल्ली करती है कि इनको शायद इनके साथ मर्डर हुआ उनका, और आसपास पूछती है। और जानकारी लेने से पता लगता है कि वो लेडी किसी से ज़्यादा तू मैं नहीं करती थी, सबसे अच्छा बिहेवियर था, सब कुछ ठीक था। उसके परिवार वाले बहुत ज़्यादा सदमे में थे कि उनके साथ हुआ तो हुआ कैसे। वो भी 50 वर्ष उम्र थी उनकी, और उनकी बॉडी भी गन्ने के खेत में ही मिली थी। इस चीज़ को पुलिस सर्च ही कर रही थी। तुरंत 14 दिन बाद फिर एक पुलिस स्टेशन में कॉल आता है कि गन्ने के खेत में एक लेडी का शव मिला है। 49 उनकी उम्र है। और वहाँ पर पुलिस पहुँचती है ठीक 14 दिन बाद, मतलब कि 19 जून को पुलिस वहाँ पर पहुँची। फिर देखा, पुलिस सेम कंडीशन में उसकी बॉडी मिली जो पहली महिला की मिली थी, कि गले पे निशान थे, आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था। और सब लोग बिल्कुल शॉक्ड थे कि ऐसा हो क्यों रहा है। मतलब पहले गांव में, दूसरे गांव में ये चल क्या रहा है। ऐसा करते करते पुलिस भी अपनी इंक्वायरी कर ही रही थी, किसी से सब पूछ रही थी, कभी कुछ कर रही थी, अपनी इंक्वायरी पुलिस कर ही रही थी। और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी पहुँचाया जा रहा था। बॉडी में जब पोस्टमार्टम को जाती तो बस एक ही खबर आती कि बॉडी पे छेड़छाड़ कुछ नहीं है, सिर्फ गला घोट के हत्या की गई है। और यही हुआ, ना तो कोई चोरी हुई, ना कोई डकैती हुई, ना कोई उस महिला के साथ बदतमीजी हुई, सिर्फ गला घोट के मारा गया है। पुलिस इस सर्च में लगी थी। इतने ही 10 दिन बाद फिर एक खबर आई पुलिस के पास कि एक गन्ने के खेत में एक बॉडी मिलती है। मैं पहले आपको बता दूं, बरेली के ही छोटे छोटे गाँव की ये बात है। फिर दूसरे गाँव में पुलिस जाती है और वहाँ जाके इंक्वायरी करती है। वहाँ पे भी सेम यही चीज़ मिलती है कि जो प्रेमवती हैं उनकी भी हत्या ऐसी हुई है जो पहली बॉडी की हुई थी, सेम गला घोट के। और उनकी भी उम्र 51 की ही आसपास थी। और उनकी भी बॉडी में से कोई ऐसे पार्ट्स पे भी निशान नहीं थे, और ना ही उनकी कोई कुंडल, हाथों की चूड़ियाँ, कुछ भी ऐसी गायब नहीं थी। सेम इतना तो पुलिस को समझ में आ चुका था कि ये कोई सीरियल किलर है जो बारी बारी मतलब महिलाओं के साथ ऐसी चीज़ें कर रहा है। पर कर क्यों रहा है? क्योंकि इसके साथ कोई बदतमीजी तो हुई नहीं है। पुलिस इस चीज़ में शॉक्ड ही थी और इस चीज़ की इंक्वायरी कर ही रही थी, और पुलिस अपना बैठी थी। और गाँव की हर एक लेडी को डर था कि बाहर निकलने से वो डरती थी। लेडी तो लेडी, पुरुष भी बहुत ज़्यादा डरने लगे थे बाहर निकलने से। और हर एक गांव के घर में दहशत बैठ चुकी थी कि अब किसकी बारी है। दिन गुजरते गया और फिर एक खबर आई 31 अक्टूबर 2023 को कि एक गांव में एक गन्ने के खेत में फिर शव मिला है।
फिर वहाँ पर पुलिस पहुँची और पुलिस पहुँचने पर बॉडी की फिर जांच हुई। इस बार थोड़ा सा मकसद अलग था। जो गला घोटा था वो खुद उसी ही साड़ी से घोटा था, मतलब उसकी साड़ी को ही रैप करके घोटा गया था और उसके प्राण लिए थे। और फिर वहाँ पर आसपास की चीज़ें ली। पुलिस जो थी वो इस बात पे शॉक थी, क्योंकि आसपास कोई भी सबूत वो सीरियल किलर छोड़ के ही नहीं जाता था कि उसको पता कैसे करे और उसका जानकारी कैसे निकाले। और थोड़े दिन बाद, उसी के ठीक 11 दिन बाद फिर एक न्यूज़ आई कि एक 59 उम्र की लेडी की फिर जान गई। पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ गया और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गई। तो पुलिस ने एक चीज़ सोची कि जो हमारी महिला पुलिस है वो गांव की लेडीज़ बनकर गांव में ही रहेंगी, और 3 लेडी गांव में पुलिस लेडी बन के जाती और गांव की ही तरह रहती, वहीं के कपड़े पहनती, वहीं का खाना खाती और वहीं के खेतों में काम करती। और हर एक गांव वाले को समझा दिया था कि उनके साथ सिर्फ गांव जैसा ही बर्ताव किया जाए। और पुलिस ने 1500 सीसीटीवी कैमरे छाने और 3000 नए भी लगवाए, सिर्फ इस सीरियल किलर को जानने के लिए, क्योंकि अब तक पूरी 7 मौत हो चुकी थी। और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा लोड था पुलिस के ऊपर, और गांव के हर एक इंसान के अंदर एक दहशत बैठ गई थी। पूरे 90 गाँव इस सीरियल किलर से डर के बैठे थे। तो भाई पूरा लोड आ गया था पुलिस के ऊपर, तो पुलिस ने 3000 सीसीटीवी कैमरे नए लगवाए, बट इधर उधर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, और 1500 सीसीटीवी कैमरे छाने भी। फिर पुलिस ने एक चीज़ सोची, क्या पता ये जो सीरियल किलर हो उसका थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो, मतलब थोड़ा सा माइंड में थोड़ा क्रैक हो, तो हम ये भी एक तरफ से देख के चलते हैं। जब 1500 सीसीटीवी कैमरे छाने तो उनमें एक आदमी अजीब सा दिखा, जो कि एक गांव के आसपास का था। तो उस आदमी का स्केच बनाया गया और हर एक गली गांव उसको भेजा गया। फिर पुलिस उसको ढूंढने में लग गई। थोड़े दिन ही गुजरे थे स्केच बना के, 7-8 दिन, इतने ही एक गार्ड का फ़ोन आता है। स्कूल के गार्ड का फ़ोन आता है, जो बरेली के एक उस गांव में स्कूल है, कि ये आदमी हमारे स्कूल के बाहर घूम रहा है। मौके पर पुलिस वहां पर पहुंची और उस आदमी को अपने ही हिरासत में लिया और उसको पुलिस स्टेशन लाए। उस पर थोड़ा जोर लगाया और उसकी पूरी जानकारी ली, तो पता चला कि वो सच में ही डिस्टर्ब है, और उसने अपने मुंह से सब चीज़ उगली कि हाँ ये मैंने किया है, और सब चीज़ बताई कि हाँ मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। यहाँ तक कि उसने एक डमी पर करके भी दिखाया कि मैंने महिलाओं की जान क्यों ली और किस लिए लेता था। मैं उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कुलदीप कुमार है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, कि ये ऐसा बना क्यों। कुलदीप कुमार छोटे से बचपन से ही थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब थे, और इनके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी, जो कि इनकी सौतेली माँ इनको बहुत परेशान करती थी, और इनके पापा इनकी मम्मी को पीटते थे, मारते थे। तो ये और डिस्टर्ब हो गए। एक दिन इनकी मम्मी दुनिया को छोड़ के चली गई, और जो इनकी सौतेली माँ थी इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रखती थी, इन्हें पीटती थी, खाना भी नहीं देती थी, और इस वजह से ये थोड़े और मेंटल होते चले गए। एक दिन इनकी शादी हुई और 2018 में इनका तलाक भी हो गया कुलदीप कुमार का। ये और डिस्टर्ब हो गए, और इन्होंने ये सोच रखा था अपने माइंड में कि हर एक लेडी सारी की सारी ऐसी ही होती हैं, कि ये कोई भी अच्छी नहीं होती, हमारा मतलब हमें ख़राब करने आती है, पुरुष की ज़िंदगी बर्बाद करने आती है। उन्होंने अपने माइंड में एक सिचुएशन बना ली कि ऐसी होती हैं। तो हर एक लेडी से ये यही सोचते थे, और ये जो ड्रिंक करते थे और कुछ भी करते थे और इधर उधर पड़े रहते थे, बस यही इनकी ज़िंदगी का रूटीन था। जब इसकी बीवी 2018 में डिवोर्स देके चली गई थी, उन्होंने फिर अपनी ज़िंदगी को ऐसे जिया, पी के और खा के और इंजॉय करके 2023 तक ऐसे जीते रहे। और एक दिन गन्नों के खेत के पास से गुजर रहे थे, इनको एक लेडी काम करती हुई दिखाई दी, तो इन्होंने जाके उससे पूछा संबंध बनाने के लिए। उस लेडी ने मना कर दिया, तो उसका गला घोट के हत्या कर दी उन्हीं के दुपट्टे से, और उन्हीं के दुपट्टे से मारते या गला घोट के उनकी हत्या कर दी। कुलदीप कुमार के फिंगरप्रिंट्स भी मैच हुए, और कुलदीप कुमार ने खुद डेमो करके दिखाया कि मैं ऐसे हत्या कर देता। सिर्फ एक जाके पूछते कि मेरे साथ संबंध बनाना है, वो मना करती तो उनकी हत्या कर देते, सिर्फ इसीलिए। कोई उनका और फालतू काम नहीं था, और वो मेंटली डिस्टर्ब भी थे। फिर हुआ क्या कि पूरे गांव में, जो वो जिस गांव में रहते वहाँ के लोग मतलब वो ही नहीं हो रहे थे कि हाँ इसने किया है, बिलीव ही नहीं हो रहा था। वहाँ के लोग ये बोल रहे थे कि ये एक मक्खी तो मार नहीं सकता, ये सीरियल किलर बन कैसे सकता है।
बट उसी ने किया था, उसने अपने मुंह से खुद उगला भी, पुलिस को डेमो भी करके दिखाया। और जब उसके घर की जान पूरी की पूरी अच्छे से खाना ली गई तो एक चीज़ मिली कि हर एक लेडी की एक एक चीज़ थी, वो ट्रॉफी की तरह रखता था। जैसे किसी की बिंदी तो किसी की चुपटी तो किसी का कुछ, ऐसी चूड़ियाँ, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें वो ट्रॉफी की तरह अपने घर में रखता, और जो कि उनके फैमिली मेम्बर्स ने भी उस चीज़ों को पहचाना। तो एक सीरियल किलर ने कितनी सारी जान ली सिर्फ एक, सोच सकते हो आप लोग। तो आपको ऐसी वीडियो पसंद हो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।